ओंज सारी दुनिया प्यारी ये दाता मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। दोनों हाथों से तालियों का वादन करते हुए सारी दुनिया प्यारी है बाबा मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। उंज सारी दुनिया प्यारी बाबा मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा वो जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे दाता गुरु वर्गा कोई सहारा नहीं। जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे बाबा गुरु वर्गा कोई सहारा दैनिक भास्कर जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी मेरा परम हंस महाराज विद्या सागर गुरु जी मेरा परम हंस महाराज विद्या सागर परम आनंद आ
हुए अज्ञान से गुरु जी की मधुर वाणी और पंथ शकर से ज्यादा मीठी कंत कर सब सामर उसे सुनने पर जिसने दे संसार समेटे केड़े देश जाके सलाए सुनने पर जिसने दे संसार समेटे केड़े देश जाके सलाए महाराज की
करती हैं, तेरी नजरें ये बयां करती हैं, तेरी नजरें ये बयां करती हैं। दिल उस राह पे चलना ही नहीं, दिल उस राह पे चलना ही नहीं, दिल उस राह पे चलना ही नहीं, जो मुझे तुमसे जुदा करती है, जो मुझे तुमसे जुदा करती है, मुझसे बेशुमार प्यार करती है, मुझसे बेशुमार प्यार करती है, तेरी नजरें ये बयां करती है, हाँ तेरी नजरें ये बयां करती है। तुमको पाकर हमें एहसास हुआ, तुमको पाकर हमें एहसास हुआ, तुमको पाकर मुझे एहसास हुआ, तुमको जिंदगी जितनी हंसी होती है, जिंदगी जितनी हंसी होती है, जिंदगी जितनी हंसी होती है, जिंदगी ये
पूज्य प्रेमी महात्मा जी ने वचन फरमाए थे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी एक बार हरिद्वार कृपा फरमाई, जैसे हरिद्वार कृपा फरमाई देश विदेश में डंका बज गया कि अनंतपुर वाले महाराज जी ने हरिद्वार में कृपा की है। हजारों लाखों की संगत वहाँ इकट्ठी हो गई, इसलिए भगवान जी का सुंदर दीदार करने के लिए। वहाँ एक संत रहते थे, जटाऊ साधु था, उसको बहुत टाइम हो गया था हरिद्वार में रहते हुए। वो आया तो महात्मा जी को बेनती करता है, क्या मेरे को इन भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे? महात्मा जी ने फरमाया, प्रेमी हम बेनती करेंगे, आगे जैसे उनका हुक्म। महात्मा जी ने बेनती की तो महाराज जी ने फरमाया उसको जल्दी अंदर लिया। जैसे वो अंदर जाता है, हमारे भगवान जी के सुंदर मुखड़े का और सुंदर नैनों का दर्शन करके वो निहाल हो जाता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी तू कब का रह रहा है यहाँ पे? कहते हैं, महाराज जी मेरी सारी जिंदगी यहाँ बीत गई है। तो महाराज जी ने फरमाया, तेरे को शिव महाराज जी के दर्शन हुए हैं? कहता है, नहीं, आज तक दर्शन नहीं हुए। आज मेरे को साक्षात रूप में, आप जी के रूप में मेरे को शिव जी महाराज जी के दर्शन हुए। तो क्या कहता है, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी। ओए हरिद्वार में हरि का दीदार हो गया, हरिद्वार में हरि का दीदार हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ओए कुटिया तो मेरी आंखों दाई साफ नहीं, कुटिया तो मेरी आंखों दाई साफ नहीं। तेरी मेहरबानियां दाता तेरा जवाब नहीं, तेरी मेहरबानियां दाता तेरा जवाब नहीं। परमता दिया पूरा सवाल हो गया, परमता दिया पूरा सवाल हो गया, हरि का दीदार हो गया, हरिद्वार में हरि का दीदार हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। संत के दर्शन करके तो मानो मान हो गया। हमारे पंचम पातशाही महाराज जी के दर्शनों में इतनी तासीर थी कि जो भी जाता था वो मस्त हो जाता। तो प्रेमियों, आज हम जिस धरती पे बैठे हैं, ये धरती सात धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा है वो संत भई हरियावली, जितना मेरा सतगुरु बैठा है। सजनों, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए हमें इतने ऊंचे सुचे रहबर मिले और इतना ऊंचा सुचा दरबार मिला। हमारे रहबरों ने हमें भगवान जी के साथ जोड़ा है। तो हमारे भगवान जी हर टाइम यही फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन करो और 5 नियमों की मान्यता करो। मैं तो दिल से यही दुआ करूंगी कि हमारे भगवान जी भाई जी की सुंदर सेहत बख्शे और इस बगीचे को जैसे इन्होंने संभाला है, रहती दुनिया तक संभालते रहेंगे और हमारा स्टाफ भाई जी के वचनों पे चले। अगर इनकी सेहत ठीक रहेगी तो इस बगीचे का सजनों फूल क्या, एक पत्ता भी नहीं कुमला पाएगा। इनके ऊपर किसकी कृपा है? इनके ऊपर अपने स्वामी महाराज जी की, पूरे बड़े भाई जी
और हमारे ये बड़े भाई जी, इन सब की इनके ऊपर बहुत कृपा है। रहती दुनिया तक ये कृपा बनी रहे। अगर हम अपने मालिक के वचनों को पालना करेंगे, वो हमारे लोक के भी साथी हैं और हमारे परलोक के भी साथी हैं। बोलो जय माता। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चरना बिठा के मैनू अपना ही प्यार दे, अपना ही प्यार दे, सतगुरु प्यारे मेरी बिगड़ी सवार दे। सतगुरु प्यारे मेरी बिगड़ी सवार दे। चरण
रहमतें हमारे रहबर बरसाते हैं, और कैसे वो अपने सेवकों के अंदर शक्ति भरते हैं, ये अपने वचनों में सारा राज हमारे पूज्य भाई जी ने आपको समझाया। मगर रहमत किसे कहते हैं? एक बार कृष्ण महाराज जी से अर्जुन पूछता है कि प्रभु, रहमत बड़ी या दौलत बड़ी? तो कृष्ण महाराज जी फरमाते हैं, क्या अर्जुन तुझे नहीं पता क्या चीज बड़ी है? तो हम तुझे दिखाते हैं। चलो हम सैर पर चलते हैं। लेकर सैर पर जा रहे हैं। रास्ते में एक गरीब आदमी मिला जो अति कंगाल था। तो अर्जुन कहता है, प्रभु ये इतना गरीब है और आप तो बख्शनहार हो, इसको कुछ दे दो। भगवान फरमाते हैं कि तुम ही कुछ दे दो। अब वो थैला तो अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन ने बड़ी सुंदर माला हीरे मोतियों से जड़ी हुई निकाल कर उस प्रेमी को दे, और ये सोचा कि अब तो ये धनाढ़ हो जाएगा। थोड़े दिन बाद फिर वही प्रेमी मिला, वैसे का वैसे गरीब। तो अर्जुन पूछता है, प्रभु इसको इतनी कीमती माला दी थी, मगर ये तो फिर गरीब का गरीब है। भगवान फरमाते अब कुछ और दे दो। उसने एक थैली भर के हीरे मोतियों की दे दी। उसने वो थैली जब घर लेकर गया, काम पर जाने का समय था, वो थैली एक पुराने मटके में रख दी, आप काम पर चला गया। तो उस दिन उसकी औरत नदी पर पानी भरने गई तो उसका मटका टूट गया। घर आई, वो पुराना मटका उठाया और चली, जाके नदी पर मटका धोया, पानी भरा, वो थैली जो थी नदी में गिर गई। अब फिर वो प्रेमी कहता है जैसे मिला। फिर अर्जुन पूछता है, प्रभु ये तो अभी भी गरीब का गरीब है। भगवान मुस्कुराए, कहते हैं तूने तो बहुत कुछ दिया इसको। हीरे की माला दी, थैली दी हीरे मोतियों की। अब अर्जुन कहता है, प्रभु अब आप ही इस पर कृपा करो। अब भगवान ने अपनी जेब में से 5 पैसे निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। अर्जुन कहता है, प्रभु ये 5 पैसे से इसका क्या होगा? तो भगवान फरमाते, ऐसा कर तो इसके पीछे पीछे चला जा। अब आगे आगे हो जिज्ञासु, पीछे पीछे अर्जुन जा रहे हैं नदी किनारे। तो उस प्रेमी ने देखा, गरीब था मगर श्रद्धा और भावना, प्यार उसका इतना था प्रभु से। जैसे नदी के पास से गुजरने लगा, एक माछली बहुत सारी मछलियां पकड़ कर बैठा था। तो पूछता है कि ये तुम क्या करोगे? कहते इनको बेचूंगा। कहते इनकी तो जान चली जाएगी। फिर पूछता है कितने की दोगे ये? कहता 5 पैसे की। कहता ले 5 पैसे पकड़, ये मछलियां मुझे दे। उसने वो मछलियां ली और तालाब में छोड़ दी। अब जैसे जो मछलियां उसने वहां तालाब में छोड़ी, वो जो मछली थी जो प्रेमी माला लेकर जा रहा था, वो तो रास्ते में लुटेरों ने लूट ली, और दूसरी थैली जो मटके में रखी वो नदी में गिर गई। उस मछली ने क्या किया कि वो थैली अपने मुंह में उठा कर आई और उसके आगे फेंक दी। बड़ा प्रसन्न, कहता है मिल गया मिल गया मिल गया। जैसे ही उसने बड़ी जोर जोर से ये स्वर में पुकारा, मिल गया मिल गया मिल गया, वो सामने ही डाकू चोर खड़े थे। कहते इसने हमें पहचान लिया। वो थैली उसको मिल गई, मछली ने दे दी, और वो माला उन चोरों ने उसके आगे फेंकी और आप
दौड़ते बने। तो महापुरुषों का मकसद ही यही होता है कि प्रभु ने जो 5 पैसे दिए, उन 5 पैसों का क्या कमाल कि गई हुई भी सब दौलत उसके पास आ गई। फिर प्रभु का जो आशीर्वाद है वो तो बेशकीमती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो यही दौलत महापुरुष हमें देते हैं। आज हमारे परम पूजनीय भाई जी की सेहत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, फरमाते हम तो थोड़ी देर रुक कर चले जाएंगे। जब जाने लगे तो हमें ऐसे लगा कि घर में फंक्शन है, सारा परिवार यहाँ इकट्ठा है और माता जी चले जाएं तो क्या होगा, हम उदास हो जाए। तो फिर जाकर रास्ते से वापस आए, कहने लगे हम आपकी उदासी नहीं देख सके और हमें वापस आना पड़ा। तो बड़ों की आशीर्वाद, अब भगवान का छोटा सा दिया हुआ वो 5 पैसे कितने काम करते। भगवान की और बड़ों की रहमतें जो हैं वो बेमिसाल होती हैं, जिनका अंत नहीं पाया जाता। लेकिन हमारे मन में भाव हो और वो हम पर रहमतें बरसाएं तो फिर जीवन सफल है। इसलिए ही संत महापुरुष संसार में आते हैं। जग तारन के है तो महापुरुष इस जग में आते हैं। जग तारन के है तो महापुरुष इस जग में आते हैं। करके अनुपम लीलाएं वो भक्ति पथ दर्शाते हैं। करके अनुपम लीलाएं वो भक्ति पथ दर्शाते हैं। अमर है यादें अमर उपदेश जो सतगुरु फरमाए हैं। अमर है यादें अमर उपदेश जो सतगुरु फरमाते हैं। लेकर के पैगाम मधुर से धराधाम पर आते हैं। लेकर के पैगाम मधुर से धराधाम पर आते हैं। जग कल्याण की खातिर सुंदर सत्संग भवन बनाए हैं। जग कल्याण की खातिर सुंदर सत्संग भवन बनाए हैं। जहाँ पहुँच कर प्रेमी दुनिया की सुध बुध बिसराए हैं। यहाँ पहुँच कर प्रेमी दुनिया की सुध बुध बिसराए हैं। दूर नहीं वो किसी से भी, दूर नहीं वो किसी से भी, हर दिल में समाए हैं। जब हो जब जब याद किया भक्तों ने फौरन दौड़े आए हैं। कहते हैं वो हर प्रेमी से सतगुरु का दीदार करो। छोड़ के दुनिया की उल्फत को गुरु चरणों से प्यार करो। ऐसा सुंदर समा सुहाना बार बार नहीं पाएगा। श्वास श्वास में कर ले सिमरन, तब सागर तर जाएगा। तब सागर तर जाएगा। तब सागर तर जाएगा। तब सागर तर जाएगा। बोल जयकारा बोले शिव महाराज की जय। गाड़ी में बैठी मैंने ये देखा कि भाई जी उदास है। मैंने कहा घर भी तो जाके सोना है ना, ये भी तो अपना घर है। आधे रास्ते से वापस आ गई। मैं नहीं आई,
कि भाई जी का या मेरे बड़े भाई जी का प्यार हमको खींच के लिया है, मैं बता नहीं सकती। हमारे बड़े भाई जी ने हमारे कमल महात्मा जी को अपना बेटा समझा हुआ था। हमारे घर में कुछ भी हो जाता था, भाई जी बड़े प्यार से समझाते। प्रेमियों, हर चीज की कमी हो सकती है, मगर जो हमारे ड्राइवर चले गए हैं उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई पूरी नहीं कर सकता। हम सारे काम कर रहे हैं, काम करेंगे गुरुमा जी के आशीर्वाद से, या हमारे महात्मा जी के आशीर्वाद से, या हमारे स्टाफ को गुरुमा जी जब भी देखते हैं यही फरमाते हैं कि स्वामी महाराज जी का स्टाफ देख करके हमें बहुत खुशी होती है कि ये परिवार आपस में जुड़ा है। प्रेमियों, कमी पेश यात्रा की होती है, और ये कहती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे सारे परिवार की सेहतें ठीक रहें, ये गुलाब की फूल की तरह खिलते रहें। हमारा प्यार जो है रहती दुनिया तक बना है, हमारे रहबर बना गए हैं, रहती दुनिया तक बना रहे। बोलो जय बोले श्री गुरु महाराज की जय। मेरा वत्सदार वे परिवार गुरु जी दया करो, मेरा वत्सदार वे परिवार गुरु जी दया करो, मेरा सुखी वसे परिवार गुरु जी दया करो, मेरा सुखी वसे परिवार गुरु जी दया करो।
एक एक कोना खुशियां दे नल भर दो दिल मेरा एक एक कोना खुशियां दे नल भर दो तेरी महिमा परंपार गुरु दी दया करो तेरी महिमा परंपार गुरु दी दया करो थोड़ा वसना रे परिवार गुरु दी दया करो थोड़ा वसना रे परिवार गुरु दी दया करो अपना सुख में कटे न मंगा प्रेमिया का सुख मंगा अपना सुख में कटे न मंगा प्रेमिया का सुख मंगा दर तेरे तेरा के साया मंगणो कटी न संगा दर तेरे तेरा के साया मंगणो कटी न संगा मैं बैठी रवा दरबार गुरु दी दया करो मैं बैठी रवा दरबार गुरु दी दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो बड़ा सुखी वंदे गुरु दी दया करो मेरा तो पीर रे परिवार गुरु दी दया करो तेरा वसना रे दरबार गुरु दी दया करो तेरा वसना रे दरबार गुरु दी दया करो जयकार बोल रे श्री महाराज की आप प्रगटे इस जगत में जीव का सुहाए शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद ही वयोगा नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना लीजिए करत मंगलाचार्य नाशत विघ्न अनंत करत मंगलाचार्य नाशत विघ्न अनंत। अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंसों के पावन दिव्य दर्शन दीदार हृदय के मंदिर में बसाते हुए एवं संतों को नमन करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से मिलकर बोलिए जयकारा। बोलो साचे दरबार की। गुरमुखो महापुरुषों के वचन है, नानक तिना बसंत है जिस घर बसया कंत कंत दशापुरी है निज फिरे जलंत। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कथन कर रहे हैं, है सज्जन प्रीतम जो सतगुरु को अपने हृदय के अंतर मानस में विराजमान कर लेता है उसके जीवन में सदा खुशियां ही खुशियां बहारें ही बहारें छाई रहती हैं। जिसके हृदय में सतगुरु का वास नहीं होता वो सदा दुखी और परेशान रहता है। गुरुमुखो संत महापुरुष हम जीवों को जागृति प्रदान करते हैं। है इंसान जिस लिए मानुष देही मिली है उस लक्ष्य की ओर पर। मानुष देही हमें किस लिए मिली है? क्या मानुष देही खाने पीने के लिए मिली है, घूमने फिरने के लिए मिली है, संसार के पदार्थ इकट्ठे करने के लिए मिली है, महल माड़िया बनाने के लिए मिली है? नहीं भाई, प्राप्त मानुख दे बरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरे किसे न काम मिल साध संग भज केवल नाम। मालिक मानुष देही केवल केवल मालिक की भक्ति और मालिक की सेवा के लिए। नर्तन पाई यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जीवन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। गुरुमुखो ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा महान है। 84 लाख दुनिया भुगतने के बाद मिला है।
कोई सोचे ये दोबारा मिल जाएगा, कदापि। गुरुमुखो, हम सब कितने भाग्यशाली हैं, इस घोर कलयुग के अंदर मानुष जन्म मिल जाना, श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण मिल जाना, परमहंसों के चरणों में बैठक मिल जाना, ये सत्संग की घड़ियां मिल जाना, श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य मिल जाना, सोने पे सुहागा संतों का संग मिल जाना, ये बड़े भाग्यों की निशानी है। साध मिले दुख सब मिट गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनती ही मिट गई जन्म जन्म की भी। कहते हैं जब संतों का संग मिलता है तो ना जाने कितने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अब आप ही विचार करो, यहाँ आने से पहले सबको पता था कि आज वार्षिक भंडारा है, पर सबके मन में कोई ना कोई उथल पुथल चल रही होगी, जाएंगे पीछे से कोई काम रुक जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब यहाँ पर आए, दिल्ली पर मत्था टेका, परमहंसों के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए, तो क्या कहते हैं, साध मिले दुख सब मिट गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनती ही मिट गई जन्म जन्म की भी। आप संतों की तो शुद्ध बुद्धि बोलगी परमहंसों के दर्शन करके। देखो महापुरुषों के चरणों में कितना सुख है, कितना आनंद है। इस समय आप सब श्री परमहंसों के चरणों में बैठे हुए हो, सबकी क्या मांग है? यही मांग है ना, हमें आशीर्वाद मिले, भरपूर प्यार मिले, संतों का आशीर्वाद मिले और भक्ति मिले। तो महापुरुषों ने हमें वो युक्ति दे दी है, वो साधन दे दिए, वो सार वस्तु दे दिए। क्या कहते हैं, सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। महापुरुष फरमाते संसार में रहो, संसार के सारे काम धंधे भी करो, ग्रस्त जीवन भी निभाओ, साथ साथ जो सार वस्तु नाम मिला है उसको हृदय में बसाओ और नाम की कमाई करो। गुरुमुखो, महापुरुषी हैं जो हम जीवों का भला चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, हर वक्त हमारा भला सोचते हैं। संसार के अंदर हर जीव दुखी है, परेशान है, कले कल्पनाओं से घिरा पड़ा है। क्या चाहता है? सुख चाहता है, शांति चाहता है। वो तो महापुरुषों के चरणों में है। गुरुमुखो, महापुरुषी हैं जो हम जीवों का भला चाहते हैं। श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी अनंत दर्शन हाल में प्रेमियों को समय दे रहे थे। संगतें लाइनों में मत्था टेक रही थी, तो लाइनों में से एक भोला वाला बच्चा आगे आया, मत्था टेक कर निकल गया। गुरुमुखो, महापुरुषों की जो दृष्टि होती है ना, वो जीव के चेहरे पर नहीं पड़ती, जीव के हृदय के सीधा अंतर मानस पर पड़ती है। हम लोग जब श्री अनंतपुर जाते हैं, प्रयागधाम जाते हैं, संतनगर जाते हैं, जब लाइनों में मत्था टेकते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि श्री गुरु महाराज जी हमको नहीं देख रहे, उसको देख रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। गुरुमुखो, महापुरुषों की जो दृष्टि होती है ना, सब पर एक समान होती है। आपको पता ही है 10-10 लाइनें चलती हैं, तो श्री गुरु महाराज जी किसी प्रेमी को उदास देख लें, किसी की आंखों में आंसू देख लें, तो फौरन तुरंत सेवादार को भेजते हैं, पता करो क्यों रो रहा है, क्या कहता है, क्या चाहिए उसको। तो गुरुमुखो, महापुरुषों की जो दृष्टि होती है ना, जीव के चेहरे पर नहीं पड़ती, उसके अंतर मानस पर पड़ती है और सब पर एक बराबर पड़ती है। उस दिन बड़ी भीड़ थी, वो बच्चा आगे से लाइनों में से आकर मत्था टेक के निकल गया। श्री गुरु महाराज जी ने उस बच्चे को वापस बुलाया और वचन फरमाए, आप क्या सोच रहे हो? बच्चा था बड़ा भोला भाला, उसने बड़ा सही जवाब दिया, श्री गुरु महाराज जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, यहाँ पर तो बड़े प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हो, गाजियाबाद आकर भंडारे पर दर्शन क्यों नहीं देते हैं? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री गुरु आया, हम जो सच्चे हृदय से हमारे को याद करता है, भक्ति के 5 नियमों की पालना करता है, 2 घंटे भजन करता है, हम सदा उसके दिल में रहते हैं, उसके अंग संग रहते हैं। हमें तो आज ऐसा लग रहा है, आज आप सब प्रेमियों का प्रेम देखकर, श्रद्धा देखकर, सेवादारों की सेवा देखकर, श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम की धरती को छोड़कर यहाँ सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आप सबकी झोलियां भक्ति धन से भर रहे हैं। ये किसकी रहमत है, किसकी कृपा है? पहली कृपा सतगुरु की, दूसरी कृपा रहबरों की, जो रहबरों ने अथक परिश्रम करके ये भक्ति रूपी बगीचा सजाया है, जिसमें बैठकर हम सब सुगंधी ले रहे हैं। गुरुमुखो, जो सेवक अपने सतगुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास रखता है,
सतगुरु हर पल हर घड़ी उस सेवक के साथ रहते हैं। कब साथ रहते हैं? जब सेवक भक्ति के 5 नियमों की पालना करता है, 2 घंटे भजन करता है। आप सबको मालूम है हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल हजूर गुरु महाराज जी अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। जो प्रेमी भी उनको सच्चे दिल से याद करता है उसके पास फौरन पहुंच जाते हैं। और जो प्रेमी उनके चरणों में प्रार्थना करता है, विनती करता है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करो, तो श्री महाराज क्या वचन फरमाते हैं? 2 घंटे भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। तो हम क्या विचार करें, हम सब 2 घंटे भजन कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी देखो हमारा कितना भला चाहते हैं, बार बार फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन कर लो। महापुरुषों को पता है कि आने वाला समय कैसा है, हमें एक ही चीज बचाएगी, वो है नाम। सब दुखों की औषध दवाई प्रभु नाम है। गुरुमुखो, नाम में बड़ी शक्ति है। बड़ी से बड़ी विपदा क्या, बड़े से बड़ा संकट क्या, बड़े से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। हम नाम को छोटा समझते, नाम बहुत बड़ी शक्ति है। गुरुमुखो, आप सबको मालूम ही है हमारे रैबरों के जिम्मे श्री दरबार में लंगर की सेवा लगी हुई है। तो दास को श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने 2 घंटे लंगर की सेवा लगाई थी। इस पर मांगी के पर दास सेवा कर रहा था तो क्या देखा, एक भगत बेंच पर बड़ा उदास बैठा हुआ है। जब हमको दास को ये सेवा मिली तो बड़े मुंशी जमों ने फरमाया था, किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वाली मिठास तो दे सकते हो। हाथ जोड़ के पूछा करो क्या चाहिए। तो दास उस भगत के पास गया, पूछा भगत जी क्यों दास, और क्या चाहिए? कहने लगा महात्मा जी वो यहाँ से तो मिलेगी। मैंने कहा ये तो कल वृक्ष दरबार है, मांग के तो देखो। कहने लगा महात्मा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खिचड़ी मिल जाएगी। तो हमारे महात्मा लोगों की तरफ खिचड़ी बनकर आती है, हमने उसके कटोरी खिचड़ी डालकर दी, खाकर हमारे पास आया। कहने लगा महात्मा जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैंने कहा हमारा धन्यवाद क्यों करते हो, श्री महाराज जी को धन्यवाद करो, ये सब उनकी कृपा है, उनकी रहमत है। तो उसने पूछा आप कहाँ रहते हो? हमने कहा दिल्ली। तो हमने स्वाभाविक ही पूछ लिया आप कहाँ से आए हो? कहने लगा महात्मा जी मैं दुबई से आया। तो हमने कहा दुबई में तो बड़ी माया जाल है, माया ही माया है। भक्ति के 5 नियमों की पालना कर रहे हो, 2 घंटे भजन कर रहे हो। कहने जैसे उसने सुना कि 2 घंटे भजन कर रहे हो, कहने लगा महात्मा जी मेरे को नहीं पता था कि भजन में इतनी ताकत है। हमारे ऊपर कोई संकट आ गया था, हमने श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के चरणों में बेनती की कृपा करो। तो श्री मई वचन फरमाए दोनों समय आरती पूजा करो, 2 घंटे भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। कहने लगा महात्मा जी वो दिन गया, आज का दिन है, हमने 2 घंटे भजन नहीं छोड़ा। कहने लगा महात्मा जी मैं अपनी व्यर्था सुनाता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा महात्मा जी मेरी माता जी ना पाकिस्तान से हैं और दूसरी पातशाही जी को मानते हैं। तो मेरी माता जी का ये देश था कि साल में एक दिन नंगली जरूर जाया करो। तो इस बार 26 दिसंबर को मेरी दुबई से फ्लाइट थी, 27 तारीख को मैं इंडिया पहुंचा, 2 घंटे आराम किया, शाम को ट्रेन पकड़ी, सुबह 4:30 बजे स्कॉटी डांडा स्टेशन पर उतर गया। इस दफ़ा ठंड भी थी, कोहरा भी था, तो वैसे तो कोई ना कोई कन्वेंस मिल जाता था। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, कोई कन्वेंस नहीं मिला, तो मेरे को ख्याल आया, श्री के वचन याद आ गए, जब भी कोई विपदा आए तो भजन करो सब ठीक हो जाएगा। एक रास्ता बंद होंदा रब 4 रास्ते खोलता है। तो मैंने सिमरन करते पैदल जा रहा हूँ। वैसे तो 20-25 मिनट का रास्ता है, 40 मिनट हो गए। तो मैं सोचने लगा क्या करूँ, फिर भी मैंने सिमरन नहीं छोड़ा। क्या देखता है बाइक पर 4 व्यक्ति सवार, उनके हाथों में बंदूकें। डर गया, कांप गया, फिर भी उसने सिमरन नहीं छोड़ा। नाम जपते जपते पूछता है कि आपने नंगली का रास्ता देखा है? कहने लगा महात्मा जैसे मैंने पूछा आपने नंगली का रास्ता देखा है, वो तो ऐसे सवार होकर भागे, पता नहीं उनको क्या हो गया। जैसे ही वो भागे एक बाबा जी शाल ओढ़ के खड़े हुए। कहने लगा बेटा आपने कहाँ जाना है? कहने लगा महाराज बाबा जी मैंने नंगली जाना है। कहने लगा हमारे पीछे पीछे आ जाओ। 5 मिनट में नंगली पहुंच गए। जब उसने गुंबद के दर्शन किए और दलीज पर मत्था टेका तो उसने सोचा बाबा जी का शुक्राना कर दूं। इधर देखा उधर देखा, उनको बाबा जी कहीं नजर नहीं आए। अंदर गया तो क्या देखता है, श्री गुरु महाराज जी ने वही शाल ओढ़कर विराजमान है। तो उसकी किसने रक्षा की? सार वस्तु नाम ने रक्षा की। तो गुरुमुखो महापुरुष हमें बार बार चिताते नाम की कमाई कर लो, नाम की कमाई कर लो, 2 घंटे भजन कर लो। देखो महापुरुषों को हमारी कितनी चिंता है, जितनी कि हमारे माँ बाप को चिंता होती बच्चों की। तो हमारा फर्ज बन जाता है। श्री सतगुरु दयाल महाराज जी अपने पावन वचन में अक्सर यही फरमाते हैं, भक्ति के 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन करो।
इस बार विसाखी के पर्व पर एक प्रेमी परिवार मत्था टेकने आया। जब उन्होंने मत्था टेका तो उनके साथ उनकी लड़की थी। तो उन्होंने बेनती की, स्वामी जी हमारी लड़की है, बॉम्बे में रहती है, पिक्चर बनाती है, फिल्मों में काम करती है। श्री ने फरमाया की करती है? तो उन्होंने फरमाया मैं, हमारी बेटी है, बॉम्बे में रहती, फिल्में बनाती है। तो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाए, हमारी एक बात पल्ले बांध लो, जो हमको अपने हृदय में विराजमान करेगा, भक्ति के 5 नियमों की पालना करेगा, 2 घंटे भजन करेगा, चाहे वो बॉम्बे रहे, देश रहे, विदेश रहे, पिक्चरें बनाए, फिल्मों में काम करे, जो सेवक हमको अपने दिल में बसाएगा, भक्ति के 5 नियमों की पालना करेगा, 2 घंटे भजन करेगा, उसकी हर जगह फतेह ही फतेह होगी। तो गुरुमुखों महापुरुषों को कितनी हमारी चिंता है, वो हर पल हमारा ख्याल करते हैं। तो हमारा फर्ज बन जाता है, श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने जो हम जीवों पर इतनी रहमत लुटा रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बन जाता है भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन करते हुए अपने सतगुरु दाता दयाल जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। वो रात्रि के समय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंचा। उसने हाथ जोड़ के विनय की, महाराज जी मैं 4 दिन के लिए आपके दर्शनों के लिए नहीं आ पाऊंगा, मैंने हज पे जाना है, मैं 4 दिन के लिए हज पे जा रहा हूँ, आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं अब इस समय आपके पास आया हूँ। तो परमहंस महाराज जी ने फरमाया कि तुम हज जा रहे हो ना, हज से थोड़ी आगे जाना, वहां पे एक फकीर है इब्राहिम जी, उनके पास जाना और उन्हें ये बात कहना कि तुम्हें राम याद ने याद किया है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का जन्म का नाम राम याद जी था। तो उसने कहा, महाराज जी वो फकीर आपसे बड़े तो हो नहीं सकते। कह रहे नहीं, एक बार उनके पास अवश्य जाना, उनके दर्शन करके आना। वही हुआ। वो व्यक्ति ने जब हज करी, उसको याद आया कि परमहंस दयाल जी महाराज जी ने वचन करे थे कि इब्राहिम जी फकीर जी के दर्शन करके आना। तो कोई नहीं, जहाँ इतना समय, थोड़ा समय और सही, हज से थोड़ी आगे चल कर गया, लोगों से पूछ के कि इब्राहिम जी का घर कहाँ है, उनके दर्शन करने हैं मैंने। लोगों ने बताया थोड़ी आगे जाओ, पूछ के वो गांव में पहुंचा और किसी ने दूर से बताया कि वो घर इब्राहिम जी का है, लेकिन तुमने इनके पास क्या करना है जाकर? उन्होंने कहा मैंने दर्शन करने हैं। कहते तुम्हें भी कोई तकलीफ है क्या? उन्होंने कहा नहीं। कह रहे इब्राहिम जी तो सबको भभूति देते हैं कि जिससे लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। इतने ऊंचे फकीर हैं, तभी परमहंस महाराज जी ने मुझे यहाँ भेजा है। कोई नहीं, आया हूं तो दर्शन कर लूंगा, उनसे भभूति भी ले लूंगा। इतना कहकर वो आगे दर्शन करने गया। जब उसका नंबर आया, इब्राहिम जी के आगे हाथ जोड़ के पहुंचा, तो दर्शन करे इब्राहिम जी ने कुछ ना सुन के उसके दोनों हाथों में भभूति थमा दी। और जैसे वो आगे जाने लगा, उसे याद आया कि परमहंस महाराज जी ने कहा था कि हमारा जिक्र करना। तो उसने इब्राहिम जी के आगे जिक्र करा कि आपको राम याद जी ने याद करा है। इतना सुनकर ही इब्राहिम जी रोने लगे और रोते रोते एक कक्ष में चले गए। उनके सेवादार हैरान हुए कि ये व्यक्ति कैसा है जिसने हमारे फकीरों को रुला दिया। सारे दौड़े दौड़े पीछे इब्राहिम जी के कमरे में गए। जब वो मुसलमान भी जब उस कमरे में पहुंचा, उसने क्या देखा? उस कमरे में श्री परमहंस महाराज जी का विशाल स्वरूप विराजमान था। उस विशाल स्वरूप को देखकर वो हैरान हुआ। कहने लगा इब्राहिम जी आप भी परमहंस महाराज जी को पूछते हो? कह रहा मुझे परमहंस महाराज जी तो पता नहीं, ये जानता हूँ कि ये राम याद जी और यही मेरे गुरु हैं। कह रहे तू कैसे जानता है? कहता मैं तो इनका अनुयायी हूँ, पाकिस्तान टेरी से आया हूँ हज करने। हम परमहंस महाराज जी ने कहा था कि आपसे मिल के जाऊँ। तो इब्राहिम जी ने कहा तू तो पागल है, जिसके चरणों में लाखों हजे कबूल होती हैं तो उनके चरणों को छोड़ के हज करने आया है।
उनके दर्शन करने मात्र से ही लोगों की हजें कबूल होती हैं, तो उनको छोड़कर मेरे पास आया है। वो रोता रोता सारे रास्ते वापस परमहंस महाराज जी के दर्शन करने आया, ना घर गया ना कुछ खाया। परमहंस महाराज जी के चरणों में बैठकर रोने लग गया। महाराज जी, गलती हो गई, आपके चरणों की हज को छोड़कर मैं वहां हज करने गया इतनी दूर। परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते फरमाया कि तुझे इब्राहिम जी मिले थे? कह रहे हाँ जी महाराज जी मिले थे। उन्होंने कुछ दिया? कहते हाँ जी महाराज जी, दोनों हाथों में भभूति दी है। कह रहे ये भभूति नहीं है। परमहंस महाराज जी ने उसके कर कमलों पे अपने कर कमल हाथ रखते हुए बोला कि ये तेरे इस लोक की पूंजी है, ये तेरे परलोक की पूंजी है। परमहंस दयाल जी महाराज जी ने उस समय ही उसका लोक और परलोक दोनों सुधार दिया। हम तो सच्चे दरबार में श्री परमहंसों के चरणों में बैठे हैं, हमारा तो कल्याण अवश्य ही लिखा है। महापुरुषों के जब चरणों में बैठ जाते हैं तो यहाँ के अलावा और कोई सुध नहीं रहती, ना घर की ना बाहर की। परमहंसों की इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है कि हर जीव के मन की बात को श्री परमहंस दयाल जी स्वयं पहचान लेते हैं, बिन बोले ही सब जान जाते हैं। महापुरुष हम पे इतना असीम कृपा व रहमत करते हैं, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी महापुरुषों के बताए हुए 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन सुमिरन करें, जिससे कि हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुरीला बनेगा। बोलो जयकारा।